साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। हमारे गुरु जी को सादर प्रणाम। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, इस लोक में अविद्या के अंधकार को दूर करने के लिए, विद्या को जगाने के लिए प्रज्ञा की आवश्यकता होती है। यह प्रज्ञा दुख, अनित्य, अनात्म इन भाव को प्रकट करने वाली होती है। चार आर्य सत्य को हमें बताने वाली होती है। इस प्रज्ञा के द्वारा ही संसार दुख से मुक्त हुआ जा सकता है। इस प्रज्ञा को पाने के लिए, जो प्रज्ञा हम में है उसे बढ़ाने के लिए भगवान बुद्ध जी ने एक सूत्र का उपदेश किया है। इस सूत्र का नाम है पञ्ञावुद्धि सूत्र। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, चत्तारो में भिक्खवे धम्मा पञ्ञावुद्धिया संवर्तति। भिक्षुओं, चार ऐसे धर्म हैं जिनके सहायता से, जिसकी मदद से प्रज्ञा में वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है। चार धर्म कौन से चार? भगवान बुद्ध जी कहते हैं, पहला धर्म है सत्पुरुष संसेवो, सत्पुरुषों की संगति। सत्पुरुष व्यक्ति सीलवान होता है, श्रद्धा संपन्न होता है, प्रज्ञा संपन्न होता है। ऐसे सत्पुरुष व्यक्ति की संगत करने से हमारे भीतर भी श्रद्धा जागती है, सील जागता है, प्रज्ञा जागती है। हम लोग देखते हैं कि हमारे मित्रों का जैसा स्वभाव होगा, हमारे यार दोस्त जैसे होंगे, वैसे ही हम में भी गुणधर्म जागते हैं। यदि गलत रास्ते पर जाने वाला मित्र हो तो उसकी संगति में हम भी गलत कार्य करना शुरू कर सकते हैं। यदि मित्र अच्छा कार्य करने वाले हो, अच्छे मित्रों की संगत हो, तो स्वभावतः ही हम में अच्छे गुण आते हैं। परंतु ये सत्पुरुष जो है, यह तो कल्याण मित्र का स्वरूप ही होता है। इस सत्पुरुष की संगत से केवल और केवल सन्मार्ग ही हमें प्राप्त हो सकता है। तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं, प्रज्ञा की प्राप्ति के लिए पहला कारण जो है वह है सत्पुरुषों की संगति। दूसरा कारण सद्धम्म सवनं, सत्य धर्म का श्रवण। सत्य धर्म का श्रवण करना। सत्य धर्म क्या है? तो जो भगवान ने उपदेशित किया है, ना उसमें किसी के द्वारा कुछ मिलाया है, ना कुछ, केवल और केवल विमुक्ति के लिए उपदेशित, यथार्थ को, वास्तविकता को, सत्यता को प्रकट करने वाला भगवान बुद्ध जी का जो धर्म है वह सद्धर्म। ऐसे सत्य धर्म को सुनने को मिलता है कल्याण मित्र के आश्रय से, सत्पुरुषों की संगति में। तो प्रज्ञा की बढ़ोतरी के लिए सत्पुरुषों के साथ साथ सद्धर्म का श्रवण अत्यावश्यक है। यदि भगवान बुद्ध जी ने धर्म का उपदेश न किया होता, लोगों को यह धर्म का उपदेश सुनने को न मिलता, तो कैसे कोई धर्म पर आ पाता, कैसे कोई विमुक्ति को पाता। इसीलिए सद्धर्म का श्रवण करना यह आवश्यक है प्रज्ञा की वृद्धि के लिए, सत्य को जानने के लिए। तीसरा कारण योनिसो मनसिकार। योनिसो मनसिकार का अर्थ होता है सही तरीके से, उचित तरीके से, यथा योग्य तरीके से धर्म का चिंतन करना, किसी बात का मनन करना। विपरीत दृष्टि से देखेंगे, यदि बात का बतंगड़ बनाते हुए, यदि अर्थ का अनर्थ करते हुए सोचेंगे, तो वह अयोनिसो मनसिकार है। योनिसो मनसिकार, भगवान ने जिसे दुख कहा है उसे दुख ही जानना है। भगवान ने जिसे विमुक्ति के कारण बताए हैं उसे विमुक्ति के कारण ही जानना है। भगवान बुद्ध जी ने जिसे धर्म में बाधक बातें बताई हैं, ये बाधक चीजें बाधक ही है, इस तरह से यदि कोई चिंतन करता है तो योनिसो मनसिकार कर रहा है। ध्यान साधना करते हुए भी
मेडिटेशन करते हुए भी यदि कोई धर्म का चिंतन करता है, वह योनिसो मनसिकार है, सही तरीके से धर्म का चिंतन है। तो ये योनिसो मनसिकार आवश्यक है प्रज्ञा की वृद्धि के लिए। यदि योनिसो मनसिकार न हो तो सुना हुआ धर्म हम एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से छोड़ देंगे। कैसे होगा इस धर्म का लाभ? सुने हुए धर्म को ही चिंतन में लाना है। ये चिंतन ही योनिसो मनसिकार कहलाता है। भगवान बुद्ध जी कहते हैं तीसरा कारण है योनिसो मनसिकार। चौथा है धम्मानुधम्म प्रतिपत्ति। धम्मानुधम्म प्रतिपत्ति, जो धर्म है उसके अनुसार प्रतिपन्न होना, धर्म के मार्ग पर चलना। तो कल्याण मित्र के आश्रय से, सत्पुरुषों के आश्रय से हम धर्म को सुनने को मिला। धर्म को सुनने से हमारे भीतर धर्म का चिंतन जागा। इस चिंतन से जिस धर्म को हमने ज्ञात किया है, जिसका अर्थ हमें समझा है, उसे यदि ऐसे ही छोड़ दे तो वह अचार की तरह हो जाएगा या फिर सड़ जाएगा, किसी कार्य का नहीं। परंतु यदि हम जो धर्म सुना है उस सुने हुए धर्म के अनुसार जीवन जीना शुरू कर दे, उसके अनुसार आचरण करे, तो यह धम्मानुधम्म प्रतिपत्ति होगा। धर्म के अनुसार जीवन उतारना, धर्म के अनुसार जीवन जीना, धर्म को अपने जीवन में उतारना, धम्मानुधम्म प्रतिपत्ति। यहां यदि कोई व्यक्ति धर्म के अनुसार जीवन जीता है तो उसके लिए एक ही बात उपलब्ध होती है, प्रज्ञा जागती है और धर्म का ज्ञान होता है। धर्म का ज्ञान जिसे हो जाए वह मुक्ति के मार्ग पर प्रतिपन्न हो जाता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि ये चार ऐसी चीजें हैं। कौन कौन सी? कल्याण मित्र का आश्रय या फिर सत्पुरुषों का सेवन, सत्पुरुषों की संगत, सत्य धर्म का श्रवण, योनिसो मनसिकार सही तरीके से चिंतन और धम्म के अनुसार आचरण। इन चार चीजों को जिसके जीवन में जगह है वही प्रज्ञा को प्राप्त करता है। भगवान बुद्ध जी कहते हैं इमेको भिक्खवे चत्तारो धम्मा पඤ्ඤा बुद्धि संवर्तते। भिक्षुओं, यही चार कारण हैं, यही चार धर्म हैं जिनके संगत से, जिनकी प्राप्ति से प्रज्ञा में वृद्धि होती है। तो यह जो धर्म का उपदेश है, प्रज्ञा वृद्धि के कारण, यह चारों कारण आप सभी के जीवन में उपलब्ध हो, आप सभी को इस बुद्ध शासन में प्रज्ञा को जगाते हुए मुक्ति का लाभ मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।